हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जा रहा एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे मैथ की, और मैथ के अंदर हम पढ़ेंगे आज रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। और हम बात करेंगे आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, PROP, प्रोपोर्शन की बात करेंगे। मतलब कह सकता हूं मैं कि अनुपात और समानुपात की बात करते हैं। अनुपात एवं समानुपात। आज इसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ बेसिक की बात करेंगे, और बेसिक के साथ साथ हम इसके 2-4 एग्जाम्पल लेके हम इस चीज़ को समझेंगे। सिर्फ सबसे छोटी क्लास होगी शायद आज हमारी, लेकिन इससे पहले हम उस चीज़ को समझेंगे कि अनुपात किसे कहा जाता है और समानुपात किसे कहा जाता है। क्योंकि जब इस बात का हमें पता चलेगा तभी जाके हमें समझ में आएगा कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो हम बात करेंगे आज इससे पहले हमने बात की थी मैथ की, और मैथ के अंदर हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे, और प्रॉफिट लॉस की हमने 5 या 6 क्लास डाली है और शायद वो पूर्ण हो चुकी। और उसके बाद में हम जब दोबारा रिपीट करेंगे तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और क्वेश्चंस के साथ साथ हम आज बात करेंगे अनुपात और समानुपात, और वो भी सिर्फ कौन सी क्लास होगी भैया, सिर्फ बेसिक। मैं लिख देता हूँ, सिर्फ बेसिक के बारे में आज बात करेंगे। सिर्फ बेसिक के बारे में बात करेंगे आज हम। और बेसिक के साथ साथ हम इससे पहले हमने हिस्ट्री की क्लास ली थी कल, और हिस्ट्री की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हिस्ट्री की क्लास में हमने पढ़ा था जहांगीर। और जहांगीर में कुछ टॉपिक रह गए सर। मतलब कह सकता हूँ कि यहाँ से कुछ टॉपिक्स या कुछ पॉइंट रह गए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हमारी तरफ से रह गए हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें एक बात करेंगे अनारकली की, और इसके साथ साथ नूरजहां की बात करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ अनुपात और समानुपात। मैं लिख देता हूं कि अनुपात, मैं लिखता हूं अनुपात। इसका मतलब, अनुपात का मतलब होता है रेशियो, और रेशियो लिख सकता हूं मैं। और रेशियो का मतलब होता है कि किसी दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध को क्या कहा जाता है? निश्चित संबंध को रेशियो या अनुपात कहा जाता है। रेशियो या अनुपात होता है। मैं बात करता हूं, इसके बारे में बात करता हूं। अनुपात होता है या कहा जाता है, ये लिख लेते हैं, कहते हैं। ठीक है, ये इसकी एक सिंपल सी क्या हो गई, हमारे सामने एक परिभाषा हो गई। इसका मतलब हमें किसी भी एग्जाम में, आज तक आपने जितनी भी एग्जाम दी होंगी उसमें आपने कभी भी देखा होगा कि अनुपात या समानुपात या किसी भी लाभ तथा हानि की आपको डेफिनेशन, या बोल सकता हूं मैं कि परिभाषा नहीं पूछता। और परिभाषा के साथ साथ आज हमने सिर्फ समझने के लिए लिखा कि किसी दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध को क्या कहा जाता है। निश्चित संबंध को क्या कहा जाता है? रेशियो कहा जाता है। मैं एग्जाम्पल की तौर से बात करूं तो मैं लिख सकता हूं A अनुपात B, या लिख सकता हूं कि A बराबर B। मैं इसको भी लिख सकता हूं, या A बटा B मैं लिख सकता हूं। ये अनुपात का मतलब होता है सर बट्टा। मैं लिख सकता हूं कि 3 अनुपात 5 है, तो मैं लिख दूं 1/3 अनुपात 1/5 लिख देता हूं। या मैं लिख दूं A/B का मतलब होता है 4/5, मतलब लिख देता हूं मैं एक बार कि 4/5, तो मैं 4/5, तो A अनुपात B बराबर 4/5 है, तो हम लिख सकते हैं कि 4/5। मैं लिख देता हूं एक बार, आप समझने की कोशिश करना कि अनुपात और समानुपात के मध्य, अनुपात हम बात करेंगे अब सिर्फ और सिर्फ किसकी? अनुपात की।
किसी दो राशियों के मध्य जो निश्चित संबंध होता है उसको क्या कहा जाता है? रेशियो कहा जाता है। अब बात करते हैं समानुपात की। और रेशियो आपने कहीं और से भी पढ़ा होगा कि ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बट्टा बी लिख सकता हूँ। ये बात हमें समझने की है। अब बात करते हैं हम आगे और आगे हमारे पास निकल के आता है समानुपात। आगे हमारे पास टॉपिक आता है या पॉइंट आता है हमारे पास समानुपात। और समानुपात के बारे में बात करते हैं तो समानुपात आता है, मैं लिख देता हूं यही, समानुपात। और समानुपात का मतलब होता है हमारे पास समानुपात और प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इसका मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन आप समझने की कोशिश करना, इसकी डेफिनेशन आप समझने की कोशिश करना कि डेफिनेशन होता है कि दो समानुपात और दो अनुपात, समानुपात तो पढ़ रहे हैं, दो अनुपातों के मध्य निश्चित संबंध को क्या कहा जाता है? निश्चित संबंध को समानुपात कहा जाता है। समानुपात कहा जाता है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ डेफिनेशन आई है कि लिख देता हूं मैं कि दो अनुपात, एग्जाम्पल की तौर से हम देखें कि ए अनुपात बी, ये होता है सर समानुपात का चिन्ह। समानुपात का चिन्ह का मतलब होता है चार टिमकियां, छोटी छोटी चार टिमकी, या कह सकता हूं इसको मैं चार बिंदु छोटी छोटी, उसके साथ में लिख देता हूं कि सी अनुपात डी, मतलब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये हमने लिखा है समानुपात। इस दोनों अनुपातों के मध्य एक तो हो गया अनुपात ए अपॉन बी हो गया, दूसरा अनुपात है हमारे पास सी अपॉन डी। इस तरीके से हम अगर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास आता है जो ए होता है, मतलब कह सकता हूं मैं कि जो अंदर वाला होता है वो अंदर से हम गुणा करते हैं और जो बाहर वाला होता है उसे बाहर से गुणा करते हैं। और इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि तीन अनुपात अगर आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल डाल के कोशिश करता हूं, एक डिजिट डालता हूं कि 3:4 समानुपात 6:5। यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 3:5 बराबर, या समानुपात मैं लिख देता हूँ एक बार, समानुपात या बराबर लिख दो, बराबर 4×6। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो अनुपात होता है, दो अनुपात होते हैं, उसके बीच में क्या होता है, एक निश्चित संबंध होता है। आप समझने की कोशिश करना। आपको एग्जाम के अंदर एक की जगह आपको x अनुपात y, तो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे हम, तो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आएगा सर 4x बराबर 5×15x, और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 15/4, और यही हमारे पास क्या आता है, समानुपात आता है। अब बात करते हैं सर, इतने में मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। नहीं भी समझे तो एक बार खुद ट्राई करना, खुद ट्राई करने से आ जाएगा। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, अब आगे अनुपात और समानुपात का हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, या एग्जाम्पल की तौर से बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ बेसिक। सर देखो, इसमें क्या होता है, अनुपात में क्या होता है कि यहाँ तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात पूछता है। जो समानुपात में आता है हमारे पास क्या आता है कि 4:5 में तृतीय अनुपात बताओ, तृतीय अनुपात बताओ या तृतीय अनुपात ज्ञात करो। तो हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तृतीय अनुपात का मतलब होता है, हम इसको लिख सकते हैं 4:5 अनुपात। हम
अगर इसको लिखने की कोशिश करते हैं 4:5, इसमें तृतीय अनुपात ज्ञात करते हैं, तो देखो यहाँ क्या होता है, जो अंदर होता है ना, इसको हम यहाँ x लिखते हैं और यहाँ 5 लिखते हैं। मतलब क्या होता है, जो अंदर वाले से अंदर वाला गुना करके हम बाहर में क्या निकालते हैं, तृतीय अनुपात निकालते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चंस की बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस है कि 18 अनुपात, हमारे पास क्वेश्चंस आता है एक, देखो मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ कि 4:5 तो नहीं है इधर में, और मैं बात करता हूँ 16:40, 16:40, 16:40। देखो यहाँ हम बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ देखो यहाँ क्या होता है, इसमें तृतीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो 16:40 लिखेंगे हम। 16 एक्चुअली जब तृतीय अनुपात पूछा जाता है, हमने अभी तो क्या लिखा, 4:5 था ना, तो हमने क्या लिखा, समानुपात x/5 लिख दिया, बल्कि हमने तृतीय अनुपात नहीं ज्ञात करना होता है। जब तृतीय अनुपात ज्ञात पूछता है तो हमें एक्चुअली में क्या होता है, वास्तव में हमें क्या करना होता है, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना होता है। और मैं लिख देता हूँ यहाँ 40:x, ये हमारे पास क्या आता है सर, ये हमारे पास लिखने का एक तरीका होता है, और लिखने का यह कहा जा सकता है कि हम ऐसे लिखते हैं। अब देखो यहाँ से हमने पहले से बात की है कि अंदर वाले से अंदर वाला और बाहर वाले से बाहर वाले गुना करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 16x बराबर 40 × 40, हमारे पास 40 × 40 आ गया। अब देखो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 40 × 40 को अगर हम अपॉन में, ये इंटू में है, अगर बॉर्डर पार जाएगा तो ये बटा में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 4 × 16, 4 × 4, 4 × 4, मतलब हमारे पास कितना आ गया सर, हमारे पास 100 आ गया। हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया। मतलब इसको लिख सकता हूँ कि जब तृतीय अनुपात पूछता है तो हमारे पास आ गया सर 40:100, ये हमारे पास क्या आ गया सर, इसका आंसर आ गया। इसी में क्या होता है, जब देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, कैसे कैसे पूछता है, समानुपात में पूछा जाता है, सिर्फ अनुपात में नहीं। कि देखो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन डाल देता हूँ, 5:4 समानुपात 3:x, x में x का मान ज्ञात करो, x का मान बताओ, ये ज्ञात करो, बताओ मान बताओ। तो यहाँ से देखो हमने पहले से हम बात कर लिए कि जब जो अंदर वाला होता है वो अंदर वाले से गुना होता है, तो हम लिख दे कि 5x, ये बाहर वाला गुना कर दिया हमने, और हमारे पास आ गया सर 12, हमारे पास कितना आ गया 12। अगर देखो ये हमने क्या किया, हमने डिजिट रखे हैं, जबकि वहां डिजिट दिए होंगे जो इस चीज से कट जाए, जैसे मतलब यहाँ 12 आ गया ना, तो यहाँ शायद 5 आएगा और यहाँ इधर 4 आ जाएगा, ऐसे मतलब ये डिजिट आएगा। तो हमारी x की वैल्यू आ गई सर 12/5, x की वैल्यू कितनी आ गई 12/5। अगर इसको आगे डिफाइन करना होगा तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं अनुपात की। समानुपात के बारे में हमने बात कर ली, और अनुपात की बात करते हैं, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि a अनुपात b बराबर 3/2 है, तो b अनुपात c 5/4 है। हमारे पास क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 3:4 है, और b अनुपात c बराबर हमारे पास 5:4 है, यही है। 3:2 है सर, ये 3:2 है। तो बताओ ए बी सी का मान बताओ, a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ। हमारे पास ये क्वेश्चन है, बताओ। हमारे पास क्वेश्चन है कि a अनुपात b बराबर, हमारे पास क्वेश्चन है कि a अनुपात b बराबर 3:4 है, और b अनुपात c बराबर हमारे पास 5:4 दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है a b c का मान ज्ञात करना है। अब हम बात करेंगे कि a b c का मान हम ज्ञात कैसे करेंगे। यहाँ b डबल बार आ गया, जबकि a और c है वो सिंगल बार ही है। तो हम इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया होता है a अनुपात b अनुपात c लिख लेते हैं, इसको हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम पुटअप करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1:3:2, जो क्वेश्चन में दिया होता है, भाई वैल्यू तो दी होगी। अब देखो b अनुपात c की वैल्यू, b इधर भी आ गया और इधर भी आ गया,
देखो यहाँ से हम बात करेंगे तो b की वैल्यू रख दी 5:4। अब इस बात का ध्यान रखें आप कि अगर कोई भी वैल्यू 2 बार आती है, किसी भी डिजिट 2 बार आता है, मतलब b की वैल्यू 2 बार आ गई तो उसको ऊपर नीचे लिखेंगे, नो कि उसको गुणा करेंगे। अब देखो, अब यहाँ से हमारे पास दो विधियां होती हैं, दो विधि होती है। दो में से हम पहली विधि के बारे में बात करते हैं, दो में से हम पहली विधि के बारे में बात करते हैं। या तो देखो, जो सी की जगह इधर खाली है, इसमें जो ये पड़ोसी डिजिट होता है, ये पड़ोसी डिजिट होता है, उसको आप फिल कर दो, उसको हम फिल कर दिया, ठीक है, उसको हम फिल कर दिया। तीसरा, इधर भी तो यही पड़ोसी है ना, ऊपर वाला मत भर देना, नीचे वाला भरना है, तो हम भरेंगे सर 5। अब देखो, इसको डायरेक्ट गुणा कर दो, डायरेक्ट गुणा कर दो, ऊपर का नीचे कर दो, नीचे का ऊपर कर दो, कोई बात नहीं। तो हमारे पास आ गया सर 5 × 15 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 4 दूनी 8। हमारे पास ये आ गया सर 15:10:8। अगर हम इसको और डिफाइन करेंगे तो शायद ये नहीं होगा, क्योंकि 2 का भाग नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, 3 का इसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 15:10:8 आ गया। अगर इसको हम जिगजैग विधि से करते हैं, देखो जिगजैग विधि क्या होती है, हम लिख लेते हैं A/B/C। हमने ए और बी की वैल्यू जो पुटअप की है 3:2 और इधर कितनी है 5 बी और सी की वैल्यू है 5:4। अब देखो, जब 3 का दिया हो या 4 का दिया हो कर सकते हैं, लेकिन 4 में बंदे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं कि वहाँ जिगजैग वाला सिस्टम होता है ना, वो मतलब क्रॉसिंग चलता है ज़्यादा। एक मतलब 2 क्वेश्चंस को मतलब कह सकता हूँ कि यहाँ डी हो तो ये इसको 2 बार गुना करना पड़ेगा, मतलब इसको भी गुना करना पड़ेगा, इसको भी गुना करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन हमारे पास। तो 3 वाले में ये विधि सबसे अच्छी होती है। इसमें देखो, ये गुना करो, मतलब यूं गुना कर दो, कह सकता हूं मैं, एक बार यूं, एक बार यूं, एक बार यूं। ये क्या होती है सर, जिगजैग होता है। अब देखो, हम इसको अगर काउंट करेंगे तो 5 × 15 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, खड़ा गुणा करेंगे, खड़ा मतलब बिल्कुल लंबवत गुणा करेंगे हम इसको, और एक बार इससे इसको गुणा करेंगे तो 8 आ गया सर। हमारे पास वही वैल्यू आई है 15:10:8। 15:10:8। जो विधि आपको बेस्ट लगे आप उसको फॉलो करो। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप इस विधि से करो, इस विधि से करो, इसमें चाहे 5 हो 6 हो कोई दिक्कत नहीं। आप जो पड़ोसी हो वो फील कर दो, इसमें आपको जिगजैग गुणा करना पड़ेगा, उसमें आप पड़ोसी फील करना पड़ेगा। बस यही आंसर या यही उत्तर है, या यही कह सकता हूँ कि यही टाइप है इसके बारे में। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ऐसा ही हम लेंगे। देखो, अब की बार क्या है हमारे पास, A/B C/D आ गया हमारे पास। अब देखो, यहाँ क्वेश्चंस है और A/B की वैल्यू दी गई है 2:3 है हमारे पास। B/C की वैल्यू है सर हमारे पास 1:4 है, 1:4 है, 1:4 है। और हमारे पास आगे दिया गया है C/D 3 अनुपात तथा C/D बराबर 3:5 है, हमारे पास 3:5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम भी लिख सकते हैं, मतलब लिख के बना सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रा डिजिट होता है ना, तो वो मतलब बट्टा में या पॉइंट में आता है ना, तो फिर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। इसलिए हमने जो बुक्स में क्वेश्चन है या हमारे पास जो क्वेश्चन लिखे हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो, यहां से पूछा गया है कि A/B/C/D की वैल्यू कितनी होगी सर, ये पूछा गया है यहाँ। तो हम अभी जो हमने लिखा, ये अभी हमने ये लिखा A/B/C/D लिख दिया हमने। अब देखो, यहाँ एक एक की वैल्यू आप पुटअप करते जाओ, एक एक की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3:2 आ गया सर हमारे पास। B और C की वैल्यू आ गई 1:4, 1:4 आ गई। सी और डी की वैल्यू है सर हमारे पास 3:5। यहाँ अनुपात लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले से लगा दिया। अब देखो, जो खाली जगह है वहां सिर्फ पड़ोसी भरना है हमने। तो हमने जो ऊपर वाली लाइन है, लाइन ऊपर वाली है, उसमें क्या है, 3 लाइन बन गई हमारे पास। 3 लाइनों में जो ऊपर वाली लाइन है उसमें हम 2 फिल करेंगे, इसमें डी की जगह भी 2 फिल कर देंगे। इधर पड़ोसी इधर है, तो मतलब जो राइट में है वो राइट में आ जाएगा, 4 आएगा। इधर लेफ्ट में पड़ोसी कौन है, 1 है, तो 1 आ जाएगा। इधर देखो, इधर राइट में कोई जगह है, खाली नहीं है ना। अगर राइट में खाली जगह नहीं है तो हमारे पास दोनों जगह लेफ्ट में खाली है, तो दोनों जगह हम 3 को फिल कर देंगे सर। समझ में आ गया। अगर 3 को हम फिल करेंगे तो 3 × 9 हमारे पास 9 अनुपात
हमारे पास 6:8, ये 24 अनुपात 5 चौक 20 और 20 दूनी 60, मतलब 4 दूनी 8 पंजे 40, 4 दूनी 8, 5 चौक 20 दूनी 40 आ गया सर हमारे पास। हमारे पास कितना आ गया? 9:6:24:40 हमारे पास क्या आ गया सर? इसका उत्तर आ गया 6:9:6:3:9। हमारे पास इसका आंसर आ गया 9:6:24:40। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका उत्तर आ गया। अब हम ऐसे क्वेश्चन से जो होते हैं इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि दो संख्याओं का अनुपात। देखो जब इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन अलग भी पूछा जाता है। अलग कैसे पूछा जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन तो आएगा तो आप कर दोगे, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को कर दोगे। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि A/B की वैल्यू है 3:4 है। यदि उसका गुणनफल हमको दिया गया है कि गुणनफल कितना है, गुणनफल दिया होगा मतलब 54 दे देगा। मतलब 54 दे देगा, कोई भी डिजिट दे देगा, जो कटने वाला हो वो डिजिट दे देगा आपको गुणनफल। यहाँ देखो, यहाँ योग भी दे देगा आपको और यहाँ देखो अंतर भी दे देगा। ये तीनों क्वेश्चन देखो योग और अंतर होता है ना, इसको हम देखो यहाँ जो A वैल्यू होती है और B वैल्यू, मतलब A की वैल्यू होती है 3, इसको हम x मान लेते हैं, 3x/4x। अगर देखो यहाँ गुणनफल दिया होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, 3x × 4x = 96। तो हमारे पास 12x, 4 दिए 12x हो गया, 12x हो गया, 12 इस x स्क्वायर हो गया और हमारे पास 96 आ गया सर। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 96/12 और 12×9 96, 9 बार 12×9 96 होता है, 12×96 होते हैं सर, 12×9 108 होता है, 12×96 और x की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे तो √8 आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से देखो यहाँ योग पूछा जाता है तो हम लिख देंगे 3x + 4x बराबर, जो योग दिया होगा, कोई भी योग दिया होगा 40 मान लो, सपोज दैट 40 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, और अंतर दिया हो तो हम लिख देंगे 3x - 4x बराबर, जो अंतर दिया हो 4, 5, 6, जो भी आपको डिजिट दिया हो उसको हम इस तरीके से सोल्व कर लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे, लेकिन इसको समझने का मतलब होता है आगे इस चीज को समझाने का, योग अंतर में माइनस होगा, प्लस होगा या गुणनफल में क्या होगा, या उसका कहा जाता है कि उसका बट्टा भी दिया होता है या भागफल भी दे दिया जाता है कई बार, लेकिन भागफल का क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा जाता है। लेकिन जो गुणनफल, योग और अंतर होते हैं, तीनों क्वेश्चन क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इसी तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या होता है, उसको अगर योग दिया होता है तो उसको जोड़ देंगे, अंतर दिया होता है माइनस कर देंगे, और गुणनफल दिया होता है तो हम इंटू कर देंगे या गुणा कर देंगे। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब इससे अलावा हमारे पास क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में हम कैसे, उसको बारे में मतलब कह सकता हूं कि उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, हमने बात कर ली योग, अंतर और गुणनफल की बात कर ली, योग, अंतर और गुणनफल की बात कर ली। अब इसके अलावा हम चलते हैं कि इसमें देखो, इसमें ये दिया होगा कि A/B = 3:4 है, ये दे दिया हमें। अब देखो इसमें ये पूछा जा सकता है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो नया अनुपात कितना होगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ देंगे हम, 4 जोड़ देंगे ये तो आ जाएगा, ठीक है। अब भी ये भी पूछा जा सकता है कि प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए, या मान लो 3:4 दिया हो है हमारे पास कि 1:2 हो जाए, हमारे पास ये होगा 1:2 हो जाए। अगर इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ गए तो हमने 3x/4x के रूप में हमने बात की है अभी। तो देखो हमारे पास क्या आता है 3x, अभी हमने बात कर ली कि अनुपात का मतलब होता है सर बट्टा, और हमने बात की है कि 3x बटा। अब देखो क्वेश्चंस में क्या दिया होगा कि क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए। अगर देखो क्या घटाया जाए, और दूसरा होता है कि 3 या 4 कोई भी डिजिट होगा जो जोड़ा जाए, क्या होगा कि वो जोड़ा जाए तो अनुपात कितना होगा। तो देखो यहाँ अगर घटाने की बात होती है तो
क्या घटाया जाए ऐसे पूछ ले तो यहाँ x होता है ना, उसको हम लिखेंगे नहीं कि उसमें से x मान लेते हैं कि उसमें x घटा दिया जाए। तो 3 में से x घटा दिया और 4 में से x घटा दिया, तो अनुपात कितना होगा, 1:2 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चंस में दिया होगा, ये हमारे पास क्वेश्चंस में दिया होगा। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो अगर इसको देखो हम यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉस गुणा मतलब वज्र गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 -2x आ गए हमारे पास, और इधर 4 -x आ गया हमारे पास आ गया। तो देखो हमारे पास अगर यहाँ से -2 है, -2x है, और इधर से आएगा तो +x हो जाएगा, उधर से 4 -6 हो जाएगा। हमारे पास इधर से कितना बच गया सर, x -2x, ये प्लस का है ये, तो हमारे पास बच गया x बराबर हमारे पास 2 बच गया सर। मतलब इसमें प्रत्येक संख्या में हम 2 घटा देंगे तो हमारे पास अनुपात कितना हो जाएगा सर, 1:2। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समान अनुपात, मतलब समान अनुपात हो जाता है, क्या घटाया जाए, तो समान अनुपात का मतलब होता है सर, यहाँ जो 1:2 होते हैं इसको हम 1:1 किया जाता है, इसको कि समान का अनुपात मतलब 1:1 लिख सकते हैं, और 1:1 की वैल्यू अपन डिफाइन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा सर, 1 ही आएगा। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं इसके। अब देखो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है, अब आगे बात करते हैं, इसी तरीके के हम क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं। और देखो हमारे पास क्वेश्चन में है कि a अनुपात b बराबर 3:4 है, ये समझने के लिए है। इसमें देखो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, देखो सर प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए, प्लस का मतलब जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, तो जो नया अनुपात है वो हमारे पास कितना हो गया सर, 3:4 हो गया, नहीं सर 2:3 है, ये सर 2:3 है, 2:3 है, 2:3 है। अब देखो क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि a अनुपात b की वैल्यू है हमारे पास 2:3 है, प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो जो अनुपात होगा वो 3:4 हो जाएगा। तो वह संख्या बताओ, वह संख्या बताओ, मतलब a और b की संख्या बतानी है हमें। तो हमें देखो अभी हमने बात की है 2x/3x, अगर क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए तब तो इस x को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब इस x की इंटू हम x नहीं करेंगे फिर। तो यहाँ देखो 3 जोड़ रहा है, यहाँ 3 जोड़ रहा है, तो 3 जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दिया हमने, पहली संख्या में भी जोड़ दी और दूसरी संख्या में भी जोड़ दिया, और इसका अनुपात हो जाता है सर 3:4 हो जाता है हमारे पास। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8x प्लस का 12 बराबर हमारे पास 9x प्लस का 3×3 आ गया सर। देखना एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ गए हमारे पास, और यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे तो 9x माइनस 8x बराबर 12 माइनस 9 आ गया, और यहाँ से x बच गया, और यहाँ से कितना बच गया, 3 बच गया, यहाँ से 3 बच गया, मतलब हमारे पास क्या आ गया सर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखो जो हमने जो ये माना है ना कि पहली संख्या, मतलब लिख सकता हूँ कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या, तो देखो ये पूछा जा सकता है, तो हमारे पास ये पूछा जा सकता है कि पहली संख्या ये बड़ी संख्या कौन सी है, दूसरी दोनों संख्याओं का योग बताओ, या दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, या दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो हमारे पास x की वैल्यू, हमारे पास पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या 3x है, तो x की वैल्यू 3 आई है हमारे पास, तो हम 2-3 इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 हो गया, और इधर हो गया 3×3 9 आ गया। तो हमारे पास सर पहली संख्या 6 आ गई और दूसरी संख्या कितनी आई, 9। देखो अब दोनों का अगर अंतर पूछे तो दोनों का अंतर कर देना, 9 माइनस 6 बराबर 3 आ गया, जो यही आएगा सर, यही आएगा, मतलब ये क्या आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब दूसरा योग पूछे तो दोनों को जोड़ दो, 9 + 6, 9 + 6 15 आ गए, और दोनों का गुणनफल पूछता है तो 9 × 6, 9 × 6 = 54, ये पूछा जा सकता है सर। अब बात करेंगे हम अगली क्लास में, इसके अगली क्लास में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके, और क्वेश्चन आज हम बेसिक क्लास लिए हैं, और बेसिक क्लास के अंदर आप उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और इतने कमज़ोर तो शायद आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो नहीं होंगे। और इससे पहले अगर हम हो सकता है कि हम मैथ की क्लास जो अनुपात, रेशियो और प्रोनाउन प्रोपोर्शन है, तो इसकी क्लास के साथ साथ हम बात कर लेंगे, शायद एक हिस्ट्री की क्लास की बात कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।